हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वाइज से मैं हूं अली जैदी और आज के इस नए व्लॉग के अंदर जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ नई जगह। जो कि आज हम जो है जाने वाले हैं एक शॉपिंग वगैरह के लिए। और ये जो शॉपिंग है कोई आम जगह पे हम नहीं जा रहे, ये एक बिल्कुल इंटरनेशनल लिहाज से स्टैंडर्ड के ऊपर बना हुआ एक शॉपिंग सेंटर है जो कि बहुत ही मशहूर है। और पेशावर के अंदर ये बना है। अब तो ख़ैर पेशावर के अंदर और भी बहुत सारे जो हैं शॉपिंग सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स ऐसे बन रहे हैं, पर ये वाला जो है बिल्कुल ही इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना हुआ है। नाम इसका जो है वो अभी रिवील नहीं करूँगा मैं। और हम जाएँगे, आप देख लिएगा कि वो किस तरीके का है। मैं वहाँ पे आपको जब शॉपिंग्स के लिए चीज़ें दिखाऊँगा, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि कितनी वैराइटीज़ जो हैं रखी हुई चीज़ों की, कि इंतहा है। सुना है मैंने कि वहाँ पर जो है रिच से रिचेस्ट पर्सन जो है वो भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। ये इतनी स्टैंडर्ड्स और इतने मतलब कि ब्रांड्स वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ-साथ जो मीडियम लेवल के जो बंदे हैं लोग, वो भी आकर जो है उधर शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है नॉर्मल प्राइसेस से लेकर और हाई एंड तक प्राइसेस मौजूद हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता चलूँ तो वहाँ पर जो है जैसे कि इस वक़्त जो मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ये वहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये वहाँ पर जो है 5,000 रुपए की भी है। और सेम इसी तरह की शर्ट जो है मतलब सेम बिल्कुल यही चीज़ होगी, बस स्टफ़ के अंदर थोड़ी-सी कमी हो जाएगी या थोड़ा-सा बस स्टफ़ में बात होगी। और वो सेम शर्ट जो है वो आपको जो है 1,000 रुपए की भी अवेलेबल है वहाँ पर। तो वहाँ पर इस तरह की जो है चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, रखी हुई हैं। तो जाएँगे हम वहाँ पर, देखते हैं। तो आपको भी मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं फिर और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने वहाँ पर जाकर शॉपिंग सेंटर से चीज़ें ली हैं और किस तरह का ये शॉपिंग सेंटर है। तो चलें शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं एचबी के। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड है और एचबी के बिल्कुल मेरे पीछे। और अभी यहाँ पे जाके अंदर जाके देखते हैं कि क्या यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, और आपको मैं दिखाता भी हूँ कि कितने मज़े का ये बनाया है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर।
सो गाइस जब हम इस मॉल के अंदर दाखिल हुए हैं तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा मसला ये फेस करने को मिला कि जहाँ पर जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पर इन्होंने खड़े किए हुए थे, उन्होंने हमें हमें जो है वीडियो बनाने से मना कर दिया और जिसकी वजह से जो है हमें जो है वीडियो ठीक से नहीं बन सकी और ये तो जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमने किसी न किसी तरीके से हाँ, छुपके से हमने ये वीडियो बनाई है और इसके अंदर बस ये था कि आप तक हमें ये दिखाना था और हम वीडियो भी बनाने के लिए गए भी इसीलिए थे कि हम यहाँ पर एचबीके की जो है अच्छे से हम वीडियो बनाएं। लेकिन अब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया हुआ है, क्यों वीडियो बनाने से हमको रोका इन्होंने। और यहाँ तक कि ये खाली रोक नहीं रहे थे, यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह के ऊपर जो है इन्होंने लिख कर लगाया हुआ भी था कि कस्टमर्स जो है वो वीडियोस या फोटोग्राफी जो है वो यहाँ नहीं कर सकते। पर आई डोंट नो कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया और मुझे नहीं समझ आती कि एक इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर होते हुए जो है ये इस तरीके से मतलब कि कस्टमर्स को जो है वीडियो बनाने से रोक रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि अपने जो रेट्स वगैरह हैं उनको छुपाने के लिए कर रहे हैं या ना जाने ऐसा क्यों है। पर इसमें जो है काफ़ी मुझे जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि मैं वीडियो नहीं बना सका ठीक से और इस वजह से जो है ये वीडियो जो है मुझे इस तरीके से बनाना पड़ी। और ये था कि अगर इनकी भी मैं वीडियो अगर बना रहा हूँ मैं क्या कोई भी अगर वीडियो यहाँ पर सुपरमार्केट की अगर वीडियो बना रहा है तो इनको जो है रोकना नहीं चाहिए। और इससे तो दूसरी बात ये है कि इनको मशहूरी भी मिल रही होती है कि यार मतलब कि आपके शॉपिंग सेंटर में कोई आपके यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया है वो दूसरे लोगों को भी जाके बताएगा कि यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इनके उल्टा कस्टमर्स ही बढ़ने हैं। पर आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है। ख़ैर फिर हम यहाँ पर शॉपिंग सेंटर में जब हम अंदर गए तो हमारा वैसे भी मूड ऑफ हो गया था कि यार ये देखें वीडियो नहीं बन सकती यहाँ पर। ख़ैर जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे इस शॉपिंग सेंटर को तो हमें यहाँ पर बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें जो हैं हमको दिखी, जो आप वीडियो में भी देख सक रहे हैं कि क्रॉकरी हो गई और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो थी यहाँ पर अवेलेबल थी। और हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब घूमने के लिए जो है एरिया भी था यहाँ पर, यानी कि बहुत ही बड़ा ये शॉपिंग सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरीके से हम एक्सप्लोर करते रहे इसको और आगे हम चलते रहे। तो आप देखते रहें कि यहाँ पर वीडियो के अंदर आप कोशिश रही मेरी यही कि आपको वीडियो के अंदर वो तमाम ही शॉपिंग सेंटर की चीज़ें दिखाई जाएँ और इस शॉपिंग सेंटर को दिखाएँ हम कि इधर इन्होंने क्या-क्या चीज़ें जो हैं रखी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है जिसके अंदर फ्रिज वगैरह रखे हुए दिख रहे हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़े और ये बेबी सेक्शंस हैं और इसके अंदर तमाम ही न्यूबॉर्न बेबीज़ या वैसे जो बेबीज़ हैं उनकी चीज़ें रखी हुई थी। फिर इसके बाद हमने और आगे बढ़े तो इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर ये तमाम ही बेबी की न्यूबॉर्न बेबीज़ की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये तमाम दूसरी शर्ट्स बच्चों की लगी हुई थी और वैराइटीज़ ऑफ मतलब चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं हमें। शर्ट्स बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं, मुख्तलिफ़ तरह की वैराइटीज़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिख रही हैं। और इससे फिर आगे फिर हम थोड़ा-सा चले तो फिर हमें ये लेडीज़ सेक्शन मिला जिसके अंदर ये पर्स मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के रखे हुए थे और चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ की थी, मतलब कि आप यहाँ पर शॉपिंग करने आएँ तो आपको जो है तमाम ही चीज़ें क्वालिटी की मिलेंगी और तमाम ही ब्रांड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इसके बाद फिर हम अब आगे चले तो ये देखें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ शर्ट्स और लेडीज़ सारा सेक्शन गारमेंट्स है ये। फिर उसके बाद अब हम इस तरीके से आगे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेकअप का सामान ही रखा हुआ है यहाँ पर। ये चीज़ें सारी आप देख सकते हैं। लेकिन ये था कि हमें जो है मुख्तलिफ़ एरिया में जाने से हमें जो है प्रॉब्लम हो रही थी और ये जो यहाँ के जो वॉलंटियर्स खड़े हुए थे, इनसे हम बचना चाहे थे कि कहीं हमसे फिर कोई मतलब ये ना कह दे कि यार तमाम ये वीडियो जो है आपने बनाई है ये सारी डिलीट कर दें। तो इस वजह से हमें थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रही थी। तो इस वजह से हम इतनी ठीक से वीडियो नहीं बना सके इधर मॉल की। ख़ैर कोई बात नहीं। मेरा तो इनसे ये एक इनको मशवरा है कि ऐसे आने वाले लोगों के लिए जो है इस तरीके से ये लोग ये चीज़ तो हटा दें कि कैमरा शूटिंग वगैरह आप
नहीं कर सकते। इन्हें चाहिए कि ये यहाँ पर हम लोग जो है कैमरा वगैरह जो है यूज़ कर सकें। बाकी आप देख सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर तो बहुत ही अच्छा और एक वेल स्टैंडर्ड उस पर बना हुआ है। और फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जब हम जा रहे थे, वैसे तो हमारा वैसे ही मूड ऑफ था कि भाई अब हम यहाँ से क्या खरीदें। और दूसरी बात ये भी है कि इस शॉपिंग सेंटर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं महंगी थी, क्योंकि हमने जो सुना था उसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा ही चीज़ें जो हैं महंगी हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं, हम लोग नॉर्मली जो हैं यहाँ पर चीज़ें जो हैं लेने जो आए थे वो तो हमें इतना अच्छा नहीं लगा कि हम वो लें। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर महँगी हमें दिख रही थी। ख़ैर कोई नहीं, हम इतना घूमे भी नहीं। तो इसके बाद हम जो है यहाँ से शॉपिंग सेंटर से हम निकले बाहर, और इसके बाद जो है हम बाहर जो यहाँ पर आउटलेट्स हैं हम वहाँ गए। तो हमारा जो था एक ये भी था कि हम जाके जो है अपना जो तुर्किश आइसक्रीम है उसको ट्राई करें। तो हमने कहा चलो बस यहाँ से अब निकलते हैं। ओके गाइस, तो इस वक्त हम मैकडोनल्ड आए हैं। चलते चलते हमने सोचा कि चलो मैकडोनल्ड जाके हम कुछ खा पी लें। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये मॉल? और यहाँ का जो है काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप रखा हुआ है, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि ये लोग जो है अंदर वीडियो अलाउड नहीं करते, जो कि इनको करना चाहिए अलाउड, ताकि इनकी भी मतलब कि मशहूरी होती है और अच्छा भी लगता है और लोगों को पता भी चलता है इसके बारे में। और आपने तुर्किश आइसक्रीम तो देखी होगी, तुर्किश आइसक्रीम को किस तरीके से उसने हमारे साथ गेम खेला और बहुत खूबसूरती के साथ जो है उसने हम ये प्रेजेंटेशन की अपनी। और बाकी जो है यहाँ पे आपने देखा मॉल के अंदर काफ़ी सारी वैराइटीज़ रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी वीडियो जो है हमने बड़ी खुद से बनाई। तो जितना हो सका हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है, और इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे ब्लॉग के अंदर में किसी दूसरी चीज़ जगह जाएंगे और कोई नया हम एक्सप्लोर करेंगे।